किसी के जलाली बबरकत और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसराइल के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी ज़रूरत भी इसलिए पड़ी क्योंकि जब कभी भी इसराइल के ताल्लुक से कोई वीडियो देखी जाती है, वो यूट्यूब चैनल पर हो या मुख्तलिफ चैनल्स पर, और मैंने देखा कि बाज़ दफ़ा तलफ़ुज़ की भी प्रॉब्लम है, मीनिंग भी जो है वो बाज़ दफ़ा गलत बयान किया जाता है और नॉन बिब्लिकल स्टोरी बयान की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी बातें कवर कर रहा हूँ। इसराइल उर्दू के अंदर है, इज़राइल ये अंग्रेज़ी के अंदर है, और एक और वर्ड है यिस्राएल। अब यिस्राएल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये हिब्रू लैंग्वेज यानी इब्रानी ज़बान जो यहूदियों की ज़बान थी, यिस्राएल। अब जो लोग हिब्रू जानते हैं, योद है, नीचे हिरक है, आगे सीन है, यिस, और फिर रेश है, नीचे कमाज है, रा, आलिफ, सेरे और लामेट, ए, यिस्राएल। तो ये इब्रानी तलफ़ुज़ है। अब हम ये देखेंगे इसराइल का मतलब क्या है। इसराइल का मतलब है गॉड परसिवियर। इसका मतलब ये होता है खुदा साबित कदम है या जमा हुआ है। तो जब हम बिब्लिकल मीनिंग की बात करते हैं, व्हाट इज बिब्लिकल मीनिंग ऑफ इज़राइल, तो फिर हम एक स्टोरी की तरफ जाते हैं। जब जो है वो याकूब अपने मामू के यहाँ से आ गया और उसने अपनी सारी औलाद को ग्रुप वाइज जो है डिवाइड किया और वो पीछे रह गया, और उस जगह पे लिखा है वो खुदा से सारी रात कुश्ती लड़ता रहा, और उसकी डिमांड ये थी कि ऐ खुदा तू मुझे बरकत दे। और नो डाउट कि याकूब इस पर गालिब रहा और उसने खुदावंद से बरकत ली। उस जगह पर खुदा याकूब का नाम बदल कर इसराइल रखा था। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, पैदाइश की किताब उसके 32वें बाब की 28वीं आयत के अंदर, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 28, एंड ही सेड your name shall no longer be called Jacob but Israel, for you have striven with God and men and you have prevailed. इसका मतलब ये हुआ कि तूने खुदा और इंसानों के साथ जोर आजमाई की और तू गालिब रहा। तो फिर हमें पता चला कि इसराइल का बिब्लिकल मीनिंग है तूने खुदा और इंसानों के साथ जोर आजमाई की और तू गालिब रहा। और जब याकूब अपनी औलाद को लेकर मुल्क कनान के अंदर पहुंचा, उस जगह पर एक ऐसी जगह, एक ऐसा शहर जिसका नाम सिकम था। सिकम एक शहर का नाम भी था, एक शख्स का नाम भी था। और याकूब ने वहां पर स्टे किया, तो उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्कों में वो जगह जो है वो एरिया खरीद लिया। तो इसलिए उस जगह का नाम भी एल इला इसराइल हुआ। एल इला हिब्रू के अंदर ही होगा यिस्राएल, उस जगह का नाम भी पड़ गया। अब हमें समझ आई कि सबसे पहले एक शख्स का नाम है, अब ये एक जगह का नाम भी इसराइल है, एल इला इसराइल। और याकूब के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों को इसराइल कहा जाने लगा। अब याकूब कौन था? याकूब इसहाक का बेटा था। इसहाक कौन था? इसहाक अब्राहम का बेटा था। तो अब हमें पता चला कि एक्चुअली याकूब जिसका नाम इसराइल रखा गया, ये अब्राहम का ग्रैंडसन यानी पोता था, जिसको इसराइल कहा जाता है। और इसके हक में दुआ करनी चाहिए। इसराइल कहा जाता है। और फिर जब बादशाही सिस्टम शुरू हुआ, तो इसराइल के अंदर पहला बादशाह साउल बादशाह था, और उसके बाद किंग डेविड, बहुत मशहूर पर्सनैलिटी इन इज़राइल, ये एक शख्स था। और उसके बाद उसका बेटा रहूबाम। अब जब रहूबाम का दौर आया, तो जो सुलेमान का बेटा था, उस वक्त इसराइल 2 हिस्सों में बट गया। 10 कबाइल एक तरफ हो गए और 2 कबाइल एक तरफ हो गए। और 2 कबाइल
रहबाम सुलेमान के बेटे के हिस्से में आए और 10 कबाइल सेपरेट हो गए और वो एक शख्स था जिसका नाम यरूबाम था। यरूबाम कौन था? वो सुलेमान का नौकर था और सुलेमान का सूरमा था और बड़ा मेहनती शख्स था, और उसकी मेहनत को देखकर इसराइल उसकी तरफ माइल हुए और 10 कबाइल जो है वो इसराइल की तरफ और यरूबाम की तरफ हो गए, और 2 कबीले रहबाम जो सुलेमान का बेटा था उसकी तरफ हो गए। अब उसकी इसराइल 2 हिस्सों में तकसीम होगी। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 बादशाहतें हैं। दो तरह से बादशाह जो है वो चलती हुई आ रही है। एक तरफ इसराइल की हुकूमत, एक तरफ यहूदा की हुकूमत। यहूदा की तरफ जो है यहूदा का कबीला और बिन्यामीन था, और बाकी 10 कबाइल एक तरफ थे, और इसी तरह जो है वो सिलसिला चलता रहा। जब हम इसराइल की इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो एक शख्स बनाम डेविड बिन गोरियन। Who was the David bin Gurion? Actually, he was the head of World Zionist Organization and first Prime Minister of Israel. ये इसराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर भी था और वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी था। अब इसके दौरे हुकूमत के अंदर इसराइल की पार्टीशन हुई, और इसराइल जो है वो इसराइल और फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, और इसराइल जो है 14 मई 1948 को ब्रिटिश की हुकूमत से आज़ाद हुआ, और इस एक खत्ते का नाम इसराइल रखा गया। अब इसराइल एक मुल्क का नाम है। अब इस सारी वीडियो के अंदर आप जो है वो एनालिसिस कीजिएगा। सबसे पहले इसराइल एक शख्स का नाम है, फिर इसराइल उस जगह का नाम है जो जगह जो है वो याकूब ने खरीदी, फिर इसराइल उन 12 कबाइल का नाम है, इसराइल एक कौम का नाम है, और फिर इसराइल एक मुल्क का नाम है। तो यह है जी इसराइल की शॉर्ट हिस्ट्री, और ये बिल्कुल बिब्लिकल हिस्ट्री है। इसी तरह से जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक्स दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।